अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है नाश्ते की। तो देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा तो कितने मज़े की ये डिलीशियस और टेस्टी नाश्ता लग रहा है। तो आज मैं अंडे की रेसिपी बना रही हूँ जिसका नाम है बॉयल्ड एग टिक्का मिसाला। तो जिस तरह नाम इसका अच्छा है इस तरह खाने में भी बहुत टेस्टी है, और एक दफ़ा आप ये बना लेंगे तो इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल का आप खाना भूल जाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि हाफ कप से कम कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है पैन के अंदर, और एक अदद मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और वो इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छे तरीके से मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि क्या क्या हम इसमें डालेंगे। बहुत ही मज़े की ये बनने वाली रेसिपी है, नाश्ते में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। बस अब इसके मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई होने का इंतज़ार करूंगी, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में प्याज को ज़्यादा हम लोग नहीं पकाते, थोड़ा सा ही बस मैं इसको होने का इंतज़ार करूंगी। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने 3 अदद ले ली हैं अंडे, जिनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, और 1 अदद आलू उसके अंदर शामिल किया है। तो इन दोनों को मैं बॉयल होने का इंतज़ार करूंगी। तकरीबन 5 मिनट में अच्छे तरीके से इनको बॉयल करूंगी, अंडों को और आलूओं को, और तब तक मैं मसाले की ग्रेवी बनाती हूँ। बस हमारे शैलो फ्राई हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत पकाना नहीं है। हाफ टेबल स्पून ही मैं इसमें पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी, और इस तरीके से हाफ टेबल स्पून ही मैं इसमें सुरख लाल मिर्च ऐड करूँगी, और नमक भी हाफ टेबल स्पून ही होगी। मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, सुरख लाल मिर्च और नमक, चारों चीज़ें मैं हाफ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। बस अब अच्छे तरीके से इनको पका लेंगे। वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मैं इसमें और इंग्रेडिएंट भी शामिल करूँगी, जिससे आपकी ये अंडे वाली रेसिपी या अंडे की करी बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। बस अब तकरीबन 1 सेकंड इसको और अच्छे तरीके से कुक करती हूँ, ताकि मसाले अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। तो उसके अंदर मैंने फिर क्या किया है कि 1 अदद टमाटर है मेरे पास, जिसको अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ग्रेवी को ठीक करके पकाएंगे, और फिर आप ट्विस्ट देखिएगा कि मैं इसमें आलू और अंडे कैसे शामिल करती हूँ। अभी मैं थोड़ी सी इस ग्रेवी को पकाती हूँ। शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी अभी डाल देती हूँ उसके अंदर, और बाकी हम गार्निश के वक्त डालेंगे। अच्छा जी, एक और इंग्रेडिएंट जो अहम है वो दही है। तो दही का मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, वो इसके अंदर शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से ग्रेवी को पकाएंगे। ग्रेवी आपने दही को फेंटना है, ताकि आपका जो मिसाले की ग्रेवी है वो फटे नहीं। बस अब अच्छे तरीके से कुक करेंगे, इसके ऑयल आने का इंतज़ार करेंगे। और दूसरी तरफ जो अंडे बॉयल हो चुके हैं, तो मैं फिर आपको छील के बताती हूँ कि उसको हमने किस शेप में काटना है और किस शेप में इसको डालना है। तो जी, मिसाला हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कुकिंग ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। अच्छे तरीके से दही और टमाटर प्याज तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब फटाफट टाइम वेस्ट किए बगैर मैंने यहाँ पे आलू को और अंडों को बॉयल कर लिया है, और इस शेप में, यानी कि थोड़ी सी मोटी मोटी शेप रखनी है हमने, इस शेप में काट लिए हैं। और अब मैं चूल्हा थोड़ा सा स्लो करती हूँ, क्योंकि आपने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी बॉयल हैं। तो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इस तरीके से हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा हमने इसको मिक्स भी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये कुक है। आलू भी बॉयल हुआ था और अंडे भी बॉयल हुए हुए थे। बस तकरीबन 2 सेकंड के लिए हम इसको ढकना दे के बनाएंगे, पकाएंगे इसको थोड़ी देर के लिए स्लो आंच पे, ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। और फिर उसके बाद इसकी हम गार्निश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी रेसिपी। तो आप इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च से हम गार्निश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। बस इसको मैं ढकना देके 2 मिनट रख दूँगी तो ये हमारी सालन तैयार हो।